हेलो फ्रेंड्स, दिल से के इस वार्तालाप एपिसोड में आपका स्वागत है। और उस समय हमें एक ही चीज जो है सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, वह था पान दुकान। एक अच्छा सा लाइटिंग डाल करके, बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स दो लगा करके और पैसा पान लगा करके लोगों से पैसा लेना, वो बहुत ही मुझे वही हमारा ड्रीम एक जॉब के रूप में मैं देखता था। आज हमारे बीच में एक खास व्यक्ति हैं जिनका नाम सुनील है, जो बिहार के हैं। वे अपने जीवन के एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना को आपके बीच में रखने जा रहे हैं। उनके जीवन की शुरुआत में उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि वो एक पान की दुकान को चलाएं और वो पान बेचना चाहते थे। लेकिन उनके जीवन में कई मोड़, कई टर्निंग पॉइंट हुआ और वे यूके में 7 साल कई बिजनेस के लिए कंसल्टेंट के रूप में काम किए और आज बिहार में एक बहुत बड़ा संस्था में अगुओं को वो ट्रेन करते हैं। आइए हम सुनील के जीवन की कहानी को सुने। दिल से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिल की बात आपके साथ। हाय सुनील। हाय आशीष, हेलो। कैसे हैं आप? हाँ, अच्छे हूँ, थैंक यू। ओके, मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। आज आपने हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए एक्सेप्ट किया, हम बहुत खुश हैं। और इस दिल से प्रोग्राम के वार्तालाप एपिसोड में आपको हम स्वागत करते हैं। जरूर आपका जो जीवन है वो काफी चैलेंजिंग रहा है। जब मैंने सुना कि आपका लक्ष्य एक पान दुकान चलाना था, तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ था कि जैसे आज तो आप कई लीडर्स को आप ट्रेन करते हैं, कई अगुओं को आप ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आपका शुरुआत के जीवन आप एक पान दुकान चलाने के लिए जो लक्ष्य रखे थे उसको सोच के तो मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ। लेकिन जरूर आपने एक बहुत बड़ा लंबा सफर, आपने कई बाधाओं को आपने पार किया है और कई चैलेंजेस को आपने सामना किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो कोई भी जवान आज देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जरूर वे लोग भी उत्साहित होंगे। तो सीधा चलते हैं, आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे और आपके जो पुराने जीवन या अर्ली डेज के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं? हाँ आशीष, मैं एक छोटा सा गांव से, बिहार से हूँ। और जिस प्रकार से हमारा पालन पोषण हुआ और जिस प्रकार से हम लोग बढ़े, हम बहुत ज्यादा देख नहीं पाते थे जो आजकल बच्चों को शहर में मिलता है देखने को। और उस समय हमें एक ही चीज जो है सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, वह था पान दुकान। एक अच्छा सा लाइटिंग डाल करके, बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स दो लगा करके और पैसा पान लगा करके लोगों से पैसा लेना, वो बहुत ही मुझे वही हमारा ड्रीम एक जॉब के रूप में मैं देखता था। क्योंकि मैं पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं था कि मैं पढ़ करके एक इंजीनियर बनूंगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ और बन सकते हैं, इस प्रकार से कुछ और सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत एकदम ही क्या बोलते हैं, वेरी बैड, पढ़ाई में बहुत कमजोर था। और यहाँ तक कि मेरा 10वां जो मैं पास किया उस समय में मैं एक्चुअली हैव टू कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ कि वो गलती था। लेकिन वो भी बीटिंग के द्वारा, किसी और का पेपर को लेकर के मैं कॉपी करके मैं पास हुआ, वो भी बहुत कम मार्क्स से। तो वो सब देखने के समय जो है हमारा और कुछ गलत आदतें थी, हमारी कुछ बुरी आदतें, जिसमें मैं बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ था और बार बार उसी को कर करके कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि हमारा माहौल ही वैसा था, जगह वैसा था, छोटा गांव, कुछ ज्यादा जानते भी नहीं है और क्या कर सकते, इन सब बातों को रख करके जो हमारा फोकस बहुत ही कम रहा और हम उस प्रकार की जगह से हैं एक्चुअली। एक बात तो आपने सही कहा, कई बार हम वातावरण को देखकर, सिचुएशन को देखकर हम सोचते हैं कि हम इसी का काबिल है, हमसे इतना ही हो पाएगा करके। लेकिन हमारे अंदर कई बड़ा क्षमताओं को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हम वातावरण को देखते हैं। जैसे आपने देखा, आपने सोचा पान दुकान चलाना ही सबसे बड़ा चीज है और उतना बड़ा लक्ष्य आपने रखा। तो आप बता सकते हैं कि कैसे आप उन बातों से बाहर निकला और भी कई प्रकार के बाधाएं आई होगी ना। आप तो सीधा आप एक ट्रेनर नहीं बने, कई प्रकार के चैलेंजेस को जरूर आपने सामना किया होगा आपके कॉलेज के जीवन में और आपके जॉब में। तो उन बातों को कुछ आप बता सकते हैं क्या? हाँ जरूर आशीष। एक्चुअली सबसे पहले जो एक्चुअली मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब हमें एक ब्रदर, भैया और एक दीदी, उन लोग जो है थोड़ा सा हमें गाइड किए। वो थोड़ा सा प्रेम दिखा करके
वो जो है थोड़ा सा हमें हमारा ख्याल करते हैं, इस प्रकार से हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता को रख करके वो थोड़ा सा हमें क्या किए, गाइड किए। उस उनके गाइडेंस के द्वारा जो है हम थोड़ा सा बड़ा सोचने लगे, और सोचने के बाद जो है धीरे धीरे जो है हम कुछ निर्णयों को अपने जीवन में मैंने लिया, और मैंने कहा मैं इसको अगर इस प्रकार से करेंगे, और उन लोगों का मदद था क्योंकि वो हमसे प्रेम दिखाने के कारण। और फिर मैंने क्या करता, वो निर्णय लेने के कारण ही एक एक बातों में धीरे धीरे जो है मैं आगे बढ़ा, और वो हमें सचमुच में आगे सफलता की ओर ले गया। वेरी गुड। जरूर बड़ों का बात मानने में यही फायदा है, और इसी के द्वारा ही हम कई बातों को हम सीखते हैं। तो किस प्रकार के चैलेंजेस आपने सामना किया? जरूर आपने कहा एक तो आपका फोकस नहीं रहा, और उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस आपने आपके जवानी के समय में आपने फेस किया, उसको थोड़ा और डीप में आप समझा सकते हैं? आशीष, अभी के समय वो देखेंगे तो अभी भी जवान लोगों का वही एक प्रश्न होता है, एक दोस्त लोगों को खुश करना, दोस्त लोगों के साथ उन लोग जैसे कूल कोई दोस्त दिखते हैं उनके जैसा दिखना, और कुछ हमारी जो बुरी आदतें होती हैं, यहाँ तक कि दोस्त को भी पता नहीं रहता, और हम उस बुरी आदत में फंसे रहते हैं। तो उस प्रकार की, और हमारा एक सबसे बुरा आदत था वो जो सिनेमा देखना। यहाँ तक कि मैं अपने उन दिनों में हमारा एज कम होने के बावजूद भी मैंने एडल्ट मूवी देखा। वो भी हमारा एक फ्रेंड जो था उनको जो हमको लेकर के चला गया। तो उस प्रकार की बातें जो है हम लोगों को रोकती है, और वो अभी भी वही हो रहा है, लेकिन ये सब जो है हमारे लिए एक बाधाएं बनती है, और वो हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। तो मैंने एक निर्णय लिया था कि ठीक है, मैं जो है अब मूवी नहीं देखूंगा, मूवी कुछ दिन तक नहीं देखूंगा। ऐसा निर्णय नहीं लिया, मैं मूवी नहीं देखूंगा, और मूवी नहीं देख करके हमारा वो निर्णय था। और यहाँ तक कि दोस्त लोगों को भी मैं खुश करने में ही मैं हमेशा लगा रहता था, हमेशा, क्योंकि कुछ दोस्त लोग जो है अच्छा दिखते थे, उन लोगों की अच्छी गर्लफ्रेंड उन लोग की तरफ ही जाता था, तो वो सब जो है हमें एक अलग भावना देता था, यार हम भी अगर उस प्रकार से रहेंगे तो हमारा भी कूल लाइफ होगा, गर्लफ्रेंड रहेगी। तो वो सब था हमेशा दोस्तों को खुश करने के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे समझ आई और हमें थोड़ा सा गाइड किया गया, तो मैंने वो निर्णय लिया कि मूवी नहीं देखेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ मूवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए एक बुरी आदत थी उस समय के लिए, और दोस्त लोगों को खुश करना। तो मैंने कुछ निर्णय लिए थे अपने लाइफ में जो इसको नहीं करेंगे, क्योंकि एक जवान के लिए जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा एफर्ट लेंगे एक्स्ट्रा, हमारे इनर स्ट्रेंथ जो जिसको बोलते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ओके हम थोड़ा अलग करेंगे, हम थोड़ा सा इन बातों को नहीं करेंगे जिसको हम जानते हैं गलत है, हम चाहते हैं नहीं करना चाहिए लेकिन बार बार हम करते हैं, उन बातों को अगर हम कहेंगे नहीं करेंगे और उससे हम अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखेंगे, तो हम रियली लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। और उसी के कारण आशीष, जब मैं यहाँ से साउथ इंडिया गया, जबकि वहां का हमारा कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ अलग था, बस ये हमारा छोटा निर्णय, ऑफ कोर्स दैट वाज बाय द गॉड्स ग्रेस वी कैन से, बट वो छोटा सा निर्णय जो मैंने लिया था, जो प्रिंसिपल आई सेड, मैंने अपने आप से कहा आई हैव टू फॉलो दिस, मैं इसको पालन करना है, तो थोड़ा अलग सोचा दूसरों से। यहाँ तक कि मैंने अपने कॉलेज में जो है 6 सेमेस्टर का मेरे पास टॉपर सर्टिफिकेट है, क्योंकि आई वाज द टॉपर इन माय कॉलेज। एंड एक छोटे जो लड़का अपने से 10th पास नहीं कर पाया, दूसरों से चीटिंग करके किया, वो जो है क्यों कर पाया, बस छोटा डिसीजन। हम अपने आप को मैं ये कभी नहीं कहूंगा अपने जवान लोगों से, या मैं अपने आप को भी कभी अभी भी नहीं कहता हूं कि हम दोस्त लोगों से अलग करना है। हम दोस्त लोगों के बीच में ही रहना है, लेकिन जो हर काम दोस्त लोग करते हैं वो सारे काम को हम करने का जरूरत नहीं है। मैं निर्णय लिया था कि मूवी नहीं, हमारे कॉलेज समय में कभी कभी छुट्टी होगा तो सब लोग जाएंगे मूवी देखने के लिए, बट माय डिसीजन वाज मैं नहीं जा रहा हूँ देखने के लिए। तो हम दोस्त लोग से बोलते थे प्लीज मुझे कुछ काम है, मुझे नहीं जाना है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताने के लिए चाहता हूँ, जो मेरे ट्रिप के दौरान हुआ। हम लोग जा रहे थे कॉलेज ट्रिप पे, सारे बॉयज लोग, और अनफॉर्चुनेटली जो है उसको जैसे ही बोलिए, मैं सेक्रेटरी था, तो जाने के समय जो है शाम हो गया, क्योंकि हम लोग 2 दिन ठहर करके लौटना था।
तो रास्ता में दोस्त लोग जो है बात किए, जो हम लोग अभी जा रहे हैं एक अच्छा मतलब एक मूवी, एडल्ट मूवी डालने के लिए, क्योंकि बस के अंदर जो एक टीवी था, उस टीवी में एक अच्छा एडल्ट मूवी डालेंगे। तो दूसरा दोस्त बोलते हैं सुनील ये सबको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आप अच्छा है मत पूछिए। एंड दे वर एबल टू डू दैट। वो हमसे पूछे नहीं और क्या करता है, फिर उन लोग कुछ म्यूजिक डाल करके गए। यहाँ तक कि होटल में भी उन लोग सोच रहे थे वो प्लान करने के लिए, बस क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा करके उसको जो है उन लोग नहीं किए। एंड आई वाज रियली ग्लैड दैट यू नो, क्योंकि हमारा छोटा सा निर्णय जो है, उन लोग भी उसके कारण जो है एक अच्छा निर्णय पे आ सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग जो अपने आप को उन सब बातों से अलग करते हैं और वो हमें मदद करता है आशीष। हाँ सुनील, मैंने ये समझा आपके कॉन्वर्सेशन से कि अनेक बार हमें पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो मुझे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो एक बाधा के रूप में कार्य करता है और जो हमें भटकाता है। और उन बातों को आपने ना केवल पहचाना, लेकिन उन बातों से दूर रहने के लिए आपने एक कॉन्शियस डिसीजन, एक निर्णय को लिया। और ना केवल आपने निर्णय लिया, लेकिन उस पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, जो दोस्त को खुश करना, औरों को खुश करना, जवानी के समय में ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। अगर मैं खुश नहीं करूंगा तो वो मेरा दोस्ती कट जाएगा, तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दोस्त मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए हम कुछ गलतियों को करने के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं। हम जानते ही गलत है, लेकिन दोस्त के कारण हम कर बैठते हैं। लेकिन आपके जीवन से मैंने ये समझा कि आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लिया, एक निर्णय को लिया, और ऐसा एक निर्णय को लिया जो आपके दोस्त भी प्रभावित हुए। और आपके दोस्त जो पहले तो आप उस प्रकार के प्रेशर में, दबाव में आप ईल हो जाते थे, आप गिर जाते थे, लेकिन बाद में मेरे विश्वास के अनुसार शायद उस काउंसलिंग के बाद, जो भैया और दीदी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, उसके बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लिया। और उसके बाद आप दोस्त को खुश करना नहीं चाह रहे थे, और आपके जीवन में जिन बातें आपके लिए बाधा के रूप में थी, उससे आप सतर्क रहे, उसको आप उठा के फेंक दिए और आप आपके लक्ष्य पे ध्यान दिए। जरूर इन बातें हर जवान को समझने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि आपने कहा कि आपका जो भैया और दीदी आपको काउंसिल किए, सब एक ही दिन में ठीक हो गए क्या आप, या एक ही दिन में उसके बाद एकदम पक्का हो गया, बस एक काउंसलिंग से सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, डेफिनेटली नहीं आशीष, वो एक दिन की बात नहीं है। अभी भी हमारा जीवन जो है एक प्रोसेस में है। इवन यहाँ तक कि अभी हम लोगों के साथ काम करते हैं, अभी भी हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है दैट नेवर एंड्स, वो कभी खत्म नहीं होता है। और हमारा परिवर्तन जो है धीरे 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 आता है। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे आपने कहा, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है ना, वो जो हम एक निर्णय पे हम आते हैं, तो उस प्रकार का जब हम लेते हैं तो धीरे धीरे कैजुअली जो है वो हमारे लिए एक गुण के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और उसको जब हम करते हैं तो फिर हम जो है उस बदलाव को देखते हैं। उस बदलाव के कारण, छोटा सा निर्णय के कारण, जस्ट थिंकिंग डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स लिटिल बिट, और वो भी खास करके हम अपने जीवन में जब वो छोटा छोटा निर्णय लेते हैं तो वो हमें बहुत ही मदद करता है। और डेफिनेटली वो एक दिन की बात नहीं है, वो प्रोसेस है, और धीरे धीरे वो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जरूर इस वार्तालाप के दौरान कई बातों को हमने सीखा और हमारे व्यूअर्स ने जरूर सीखा होगा। लेकिन आपकी तरफ से आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं हमारे जवान व्यूअर्स को, ताकि वे उन बातों में थोड़ा सतर्क रह सके? हाँ जरूर, मैं जवान भाइयों लोगों से, बहनों से एक बात मैं बताने के लिए जरूर चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं, एक्चुअली अभी जो भी आप कर रहे हैं, उसमें 2-3 साल जो है, अगर आप स्ट्रांगली अगर एक निर्णय के साथ हमको ये करना है, थोड़ा फोकस करेंगे इस 2-3 साल, क्योंकि 2-3 साल के बाद जो है हर चीज बदलेगा। और उसके बाद जो है हर एक बातें आएगी, आपका मैरिज लाइफ हो सकता है, और पैसा की बातें, जॉब है, जो भी है, वो सब जो है अच्छा होगा अगर ये 2-3 साल जो है हम एक अच्छा निर्णय में रहेंगे। तो जरूर जो है हम एक स्टूडेंट होने के नाते, या हम जब स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में, तो वो ये जो है ना हमारा पीरियड है, छोटा सा पीरियड, इस स्मॉल ड्यूरेशन में जो है हम एक अच्छा निर्णय के साथ रहना है, वो जरूर हम लोग करना है। और दोस्तों को खुश नहीं करना है, कभी भी हम खुश नहीं कर पाएंगे।
दोस्त लोग हमेशा जो है वो छोटे पल के लिए होते रहते हैं, कुछ लोग लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन वो हमें हमेशा साथ और हमें हमें आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। क्योंकि जब हमारा वो सर्किल जो है, हमारा दोस्त लोगों का जो गुण है, एक एक बात, वो हमें बहुत बातों में रोकता भी है। लेकिन हम जब थोड़ा सा अलग सोच करके, उनके साथ रह करके थोड़ा अलग सोचेंगे, एक निर्णय के साथ रहेंगे, तो जरूर हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक और बात बोलने के लिए चाहता हूँ अपने भाई लोगों से, बहनों लोगों से, कि लाइफ जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, और वी कैन डू इट। बस छोटा सा निर्णय, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो छोटा निर्णय जो है हमें बहुत ही आगे लेकर के गया। और ये देखने से, बोलने से छोटा लगता है, जो यहाँ से वहां, वहां से वहां जम करके, लेकिन वो छोटा सा निर्णय जो आपने जैसे कहा, पान दुकान खोलने का मेरा एक उद्देश्य था, लेकिन उससे जो है मैंने एक अच्छा स्टूडेंट भी बना। फिर मैंने एमबीए करने का मौका मिला, फिर वहां से जो है मुझे यूके में पढ़ाई करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला, इवन कि वहाँ कुछ स्कॉलरशिप भी उसमें था। उसके बाद जो है मैं जॉब किया, फिर बिजनेस कंसल्टेंसी, जैसे आपने कहा, उसको खोलने का मौका दिया। फिर अभी लोगों के बीच में हम जो है ट्रेनिंग में काम करते हैं। तो ये सब जो है एक संभव की बात है, अगर हमारा एक निर्णय जो है उसे बदल सकता है। अगर हम थोड़ा सा सेल्फ स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारा वो सोच करके कि ये गलत है, इस बातों को थोड़ा सा हम जो है साइड करके रखेंगे, इसका प्रायोरिटी नहीं देंगे, और जिसे प्रायोरिटी देना है उस समय के लिए वो बस कुछ सालों की बात होती है, 2 से 3 साल, और वह हमारे जीवन को जो है सचमुच में बदल सकता है। थैंक यू सुनील, आपके समय के लिए। जरूर आपके जीवन से कई बातों से हम चुनौती को प्राप्त किए हैं, और मैं विश्वास करता हूं जो भी जवान व्यूअर्स इस एपिसोड को देखे हैं वे भी उस चुनौती को पाए हैं। जरूर एक पान की दुकान चलाने का शुरुआत से, उस लक्ष्य से, और आज कई अगुओं को आप ट्रेन करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ किया, अनुग्रह दिया है। और ये सिर्फ मैं विश्वास करता हूं कि आपके उस कॉन्शियस डिसीजन, जो निर्णयों को आपने लिया, और सबको प्लीज करना या दोस्तों की बातों को, उन्हें खुश करना, और उन बातों से हटकर आपका जो प्रायोरिटी, आपके लक्ष्य पे ध्यान दे कि जिन जिन बातें आपके लिए एक रुकावट का कारण था, उसको हटा के, उससे बचकर आपने कई बातों को किया और सही निर्णय को लिया, और जिसके कारण आप यहाँ तक पहुंचे। ना केवल वो, लेकिन आपने आपके जो अगुए थे और आपके जो मेंटर्स थे, उनके काउंसिल या उनके एडवाइस और उनके जो बातों को आपने ध्यान दिया और उसको आप सीरियस लिए। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हमें एडवाइस करते हैं लेकिन उससे हम सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आपने उसे सीरियस लिया और उसके द्वारा आपके जीवन में एक प्रभाव को आपने देखा, और ना केवल वो, आज आपके द्वारा कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूं आपके लाइफ हर समय जवानों के लिए और सबके लिए एक चुनौतीपूर्वक रहे, और आज हमारे व्यूअर्स भी आपकी गवाही के द्वारा जरूर चुनौती को पाए हैं करके मैं विश्वास करता हूं। थैंक यू सो मच सुनील, मोस्ट वेलकम। और सब व्यूअर्स को मैं इंकरेज करता हूं कि आप लगातार इन बातों को देखें, समझें और आपके जीवन में प्रयास करें। गॉड ब्लेस यू।